दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारी गाड़ी ट्विस्टर है और इसका जो चैन स्पॉकेट है ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया, क्या दिक्कत आई है और क्यों हम इसका चैन स्पॉकेट चेंज कर रहे हैं और क्यों इसके ब्रेक शू चेंज कर रहे हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ब्रेक शू की MRP क्या है और चैन स्पॉकेट की MRP क्या है। ये मेरे पास चैन स्पॉकेट है, ये देखिए होंडा का जेन्युइन चैन स्पॉकेट है। तो दोस्तों ये चैन स्पॉकेट हम इसमें डालेंगे, ब्रेक शू डालेंगे और ब्रेक शू कैसे ख़राब हो जाते हैं, क्या चीज़ आती है, सब कुछ मैं बताऊंगा और किसको किस तरीके से फिट किया जाता है, इसका MRP रेट क्या है, इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमको अगर हम लोग जेन्युइन चैन स्पॉकेट लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, सब कुछ मैं डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये चैन स्पॉकेट का ये पल्ला है और ये है हमारा चैन स्पॉकेट। दोस्तों इसको हमने क्यों बदला है, बहुत से लोग कहेंगे सही है, बहुत से लोग कहेंगे ख़राब है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या इसमें दिक्कत है जो कि हमको बदलने की नौबत आई है। ये पुराना हमारा चैन स्पॉकेट जो कि हमने इससे खोल दिया है। तो 10 नंबर नट लगते हैं और वही लगते हैं और ये एक पत्ती लगती है इसके ऊपर से, इस तरीके से पत्ती लगती है इस तरीके से, और ये 10 नंबर नट लगते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी वजह से इसके जो दांते हैं, दांते क्या ख़राब हो जाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये दांते पेने हो गए, ये देखिए एक टूटा है एक सही है, एक टूटा है एक सही है। इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी जैसे गेयर लगाते गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करती है और गाड़ी की चैन चढ़ती है और गाड़ी में काफ़ी खिंचावपन महसूस होता है। इस वजह से हमको गाड़ी की जो चैन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, इस वजह से हमको बहुत ही इरिटेट हो रहा था और इसकी वजह से गाड़ी में जो है एवरेज भी कम आ रहा था। इस वजह से हमको ये चैन स्पॉकेट चेंज करना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चैन स्पॉकेट चेंज हमको आपको पता चल गया क्यों चेंज करना है, क्योंकि इसके दांतें ख़राब है, क्योंकि चैन स्पॉकेट ख़राब है। ख़राब कैसे पता करना है, क्योंकि इसके दांतें टूट गए। जैसे इसके दांतें टूट गए वैसे के पीछे के भी दांतें इस तरीके से, कोई कम है कोई ज़्यादा है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। ठीक दोस्तों, लगाने से पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ये होंडा के जेन्युइन पार्ट्स की। ठीक दोस्तों, तो ये हम थोड़ा पीछे रख देते हैं इस तरीके से। ठीक दोस्तों, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे ये सील लगी होती है, इसकी सील क्या टेप लगा होता है, तो इसे हम ओपन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो चैन स्पॉकेट है, बहुत सी गाड़ियों में आदमी कहता है किस किस गाड़ी में लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैन स्पॉकेट है, इसका जो चैन स्पॉकेट जो होता है होंडा ट्विस्टर का, खाली इसी ही में लगेगा, ट्विस्टर ही में लगेगा। ये इसका कोड नंबर होता है, ये कोड नंबर आप देख लीजिएगा। और ये देखिए MRP रेट, हालांकि ये पुराना MRP रेट है, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी में लगाना था, इसलिए मैंने मतलब डीलर से बोला कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी में लगाना है, तो उसने पुराने MRP रेट पे हमको दिया है, 2022 का दिया है। ठीक दोस्तों, सितंबर 2022 का है ये, और MRP रेट आप चेक कर लीजिए। ठीक दोस्तों, और ये होंडा का चैन स्पॉकेट है और ओरिजिनल होंडा का, ये देखिए जेन्युइन होंडा का है। और जो ट्विस्टर का है, ट्विस्टर ही में लगेगा, दूसरी गाड़ी में नहीं लगेगा। ये देखिए ट्विस्टर लिखा हुआ है इसमें। ठीक दोस्तों, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेप लगा होता है, इससे यहाँ से ओपन करेंगे। ये हमने ओपन किया और इसमें क्या क्या मिलता है और अंदर कौन सी कंपनी के इसमें पैकिंग देते हैं। और देखिए ये सब खाली कर दिया हमने। इसमें होता है जो होता है, ये स्पॉकेट होगा और ये नट बोल्ट होंगे। ये देखिए स्पॉकेट और नट बोल्ट, इसको रख देते साइड में। इसका ये स्पॉकेट होता है, ये स्पॉकेट होता है, ये देखिए बिल्कुल सील पैक है, कोई भी ओपन नहीं है। ठीक दोस्तों, ओरिजिनल चैन स्पॉकेट है। और उसके बाद इसमें होती है ये हमारी चैन। ठीक दोस्तों, अब हम बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो उसमें पैकिंग में रोलन निकलता है। ठीक दोस्तों, तो अब हम इसे ओपन करते हैं और इसमें चेक करते हैं कि इसमें रोलन ही निकल रहा है कि और कोई निकल रहा है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसे हमने ओपन किया और ये देखिए ये हमने निकाला दोस्तों। ये देखिए ये यहाँ पे इस पर कोड नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें कहीं भी रोलन नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी रोलन नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, कहीं भी रोलन नहीं लिखा हुआ है। रोलन किस में लिखा होता है दोस्तों, पुराना वाला भी मैं ओपन करूँगा उसमें दिखाऊँगा आपको। अब हम इसमें लगाते हैं चैन स्पॉकेट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, चैन जितनी भी चैनें होती है सब में एक लॉक लगा होता है। आपको देखना है कि आपकी गाड़ी में चैन लॉक कहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से प्लास की मदद से प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस किया तो इसका ये लॉक ओपन हो गया, लॉक ओपन हो गया। उसके बाद जो है ये ओपन हो गया। उसके बाद
ये अलग हो गई चैन, और अलग हो गई तो इसको हम खींच देते बाहर। ये वाला स्पॉकेट लगाना छोटा वाला, तो इसको हमने पहले ओपन कर लिया था। तो इधर देखिए, ये यहाँ पे लगता है, देखिए दांतों का फ़र्क, ये होते हैं दांते, ये ख़राब वाला है, ये सही वाला है। आप खुद फ़र्क बताइए क्या कौन सा सही है कौन सा ख़राब है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। और ये दांतें ख़राब होने की वजह से हमारी गाड़ी में एवरेज और पिकअप और गाड़ी में स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आपका चैन स्पॉकेट है और ख़राब हो गया है तो उससे चेंज करवा लें। ठीक दोस्तों, ये हम लगा देते हैं और इसमें भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हमको 10 नंबर गोटे से इसको टाइट कर देना है। तो ध्यान एक चीज़ और है, ये जो लिखा हुआ है ये बाहर रहेगा, बिंदी का निशान बाहर रहेगा, ये चीज़ें बाहर साइड रहेंगी। ठीक दोस्तों, बाहर दिखनी चाहिए। ये हमने लगा दिया, अब इसमें फिट करेंगे चैन। ठीक दोस्तों, चैन कौन सी कंपनी की इसमें निकली हुई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ तो रोलनी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी रोलनी लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, चैन में रोलन लिखा हुआ है, बाकी और इस पॉकेट में रोलन नहीं लिखा हुआ है। और जो पुराना वाला हमारा चैन इस पॉकेट है उसमें आपको दिखाऊंगा कि उसमें रोलन लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ये सब निकाल देते हैं। इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हो गया चैन हमारा लॉक। ठीक दोस्तों, इतना हमने सिस्टम लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, इसका जो है पहिया खोलना है। तो पहिया खोलने के लिए ट्विस्टर का आपको क्या करना पड़ेगा, 19 नंबर से ये खोलना पड़ेगा और 14 नंबर से ये खोलना पड़ेगा, और उसके बाद जो है 12-13 पाने से ये खोलना पड़ेगा। तो हम इसे पूरा ओपन कर लेते हैं, ओपन करके पहिया बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रॉड बाहर निकाल लेनी है, पूरा स्पॉकेट सहित बाहर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये मैं निकाल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये 4 नट खोलेंगे, 1 2 3 4। और जानकारी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कहीं भी रोलन नहीं लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, ये देखिए कहीं भी रोलन नहीं लिखा हुआ है, ओनली चैन में रोलन लिखा हुआ था बस। ठीक दोस्तों, और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका जो कोड है, कोड देख लीजिए आप, कोड भी सेम है। तो दोस्तों, इसको ओपन करेंगे 14 नंबर से, ये 4 बोल्ट लगे, 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, इसको ओपन करेंगे हम। हमने ओपन कर दिया, इसे हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, ये हमारा न्यू पॉकेट, इसको हमने लगा दिया। अब हम चारों बोल्ट इसमें लगा देते हैं। इस तरीके चेक कर लिया है। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान देना है, ये छोटा जो बुश होता है, ये छोटा बुश है। ठीक दोस्तों, ये छोटा बुश है, ये छोटा बुश जो है इधर साइड लगेगा, इस पॉकेट साइड लगेगा। और जो बड़ा बुश होता है वो ब्रेक्सो साइड लगेगा। ये देखिए बड़ा बुश होता है, ये छोटा बुश होता है, ये देखिए ये फ़र्क होता है बड़ा और छोटे में। छोटा बुश इस पॉकेट के ऊपर लगेगा इस तरीके से, कहीं से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है उधर साइड लगेगा, जो कि ब्रेक्सो के इस साइड लगता है। ठीक है दोस्तों, पहिया बांध के मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये हमने लगा दिया है और इसको हमने लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक्सो की। ब्रेक्सो ये हमारे देखिए कैसे हैं, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। किसी मैकेनिक भाई ने इसमें जुगाड़ कर रखा है, इसमें जो है तार बांध रखी है, ये देखिए तार बांध रखी है। दोस्तों, तार आपको नहीं बांधना है, कभी ब्रेक्सो अगर ख़राब हो जाते हैं तो तार बांध के आपको काम नहीं चलाना है। अगर तार बांध के आप काम चलाते हो तो आपका जो ड्रम होता है, इसका जो ड्रम होता है वो ख़राब हो जाता है, जहाँ पे ब्रेक्सो सेट होता है।
और जो कंपनी की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये स्प्रिंग साथ में नहीं देती है। एक्टिवा के ब्रेक शू में देती है लेकिन इनके ब्रेक शू में नहीं देती है। तो इसको हम अलग कर देते हैं और स्प्रिंगें हम यही वाली लगाएंगे। और दोस्तों हीरो और होंडा दोनों में सेम होते हैं और जो इसमें ब्रेक शू पड़े ये भी हीरो ही के पड़े हुए हैं। ये देखिए, हालांकि गाड़ी होंडा की है लेकिन ब्रेक शू हीरो के पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसमें भी हीरो के पड़े हुए हैं। ठीक दोस्तों, जब हमने लगा दिया अब हम इसमें फिट कर देते हैं। फिट कैसे करना, इस तरीके से, जो चपटा वाला होता है चपटे की तरफ, गोल वाला होता है गोल की तरफ, जैसे हम फिट कर देते हैं इस तरीके से। बड़ा ही आसान होता है इसे फिट करना। ये देखिए, बहुत ही आसानी से फिट हो गया। ठीक दोस्तों, फिट हो गया। अब हम इसको बांध देते हैं, बांध करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने नया चैन स्पॉकेट जो है इसमें डाल दिया, ये आपको दिख रहा है। और जो बड़ी वाली बोगली है वो यहाँ लगी है, छोटी वाली बोगली उस साइड लगी है। और दोस्तों ये इस तरीके से फिट होगा।